सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो हमारी क्रॉप थी उसको उगाने के लिए सोइंग की थी, बीज बोए थे और उसके लिए जो मैन्योर्स, खाद, फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता थी वो दी थी। तो उसके बाद जो हमारी फसल है वो उगने लगी थी। अब हमारी फसल को क्या चाहिए? अब हमारी फसल को चाहिए पानी। तो इस वीडियो हम जो है उसमें पानी देंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। सो लेट्स बिगिन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम आगे बढ़ते बढ़ते आ चुके थे कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर ऐड कर दिए थे। तो आज हम इस वीडियो में अपनी फसल को क्या देंगे? पानी। और पानी देने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इरिगेशन। क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तो सिंचाई। सिंचाई अपने पौधों में, जो क्रॉप है हमारी फसल है उसमें पानी देना, उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब पानी देने के भी दो तरीके हैं। अब जब हमारे पास हम यहां पर जो दो टाइम्स हैं उनको कंपैरिजन भी कर रहे हैं साथ साथ वीडियो में कि जब हमारा ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग कैसे की जाती थी और अब जो मॉडर्न वे आ गया है, जो टेक्निक्स आ गई हैं, मशीनरी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जो फार्मिंग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले भी जब फसल उगाई जाती थी ट्रेडिशनल वे से, तो ट्रेडिशनल वे से ही हमारे जो इरिगेशन की जाती थी। तो हमारे दो यहां पर इरिगेशन के स्टेप्स बनते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रेडिशनल वे और सेकंड हमारा मॉडर्न वे। तो फर्स्ट हमारा बनता है ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे या फिर आप ट्रेडिशनल इरिगेशन भी कह सकते हो या फिर मॉडर्न इरिगेशन, है ना। तो यहां पर हम लेके चलेंगे ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। अब ट्रेडिशनल वे में क्या होता था? पहले आपको बताया है कि मशीनरीज अवेलेबल नहीं थी। जो हमारी सोइल की प्रिपरेशन या फिर जो हमारी सोइंग थी, बीज बोया जाता था, वो किसकी? एनिमल्स की वजह से, या फिर जो हमारा हल होता था उसकी वजह से जो है फार्मिंग की जाती थी, ओक्स की वजह से। तो फार्मिंग के लिए जो इरिगेशन थी उसके लिए भी एनिमल्स का जो है हेल्प ली जाती थी या फिर कुछ और जो तरीके अपनाए जाते थे। तो उसमें ट्रेडिशनल वे में हमारे आता है फर्स्ट हमारा आता है मोट इरिगेशन। मोट इरिगेशन। अब मोट इरिगेशन क्या होता था कि जो पहले के टाइम में जो पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो ऊपर था। आज के कंपैरिजन में जो हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम का जो युग था, उस टाइम पे हमारा जो वो ग्राउंड वाटर लेवल था वो काफी ऊपर था, लेकिन आज जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी नीचे जा चुका है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था? उस टाइम पे जो कुओं की खुदाई की जाती, वेल्स, क्या की जाती थी? वेल्स, कुओं की खुदाई की जाती थी। सो उन कुएं में से कैसे पानी निकाला जाता था? मोट की हेल्प से। मोट क्या होता था? एक काफी बड़ा है, एक बैग टाइप का, आप बोरे के टाइप का भी एक स्ट्रक्चर लेते थे और उससे रस्सी बांधकर उस जो वेल है कुएं में डाला जाता था और जो हमारा पानी है उस बैग के थ्रू या फिर आप उस बोरे के में भरकर
हम हैंड से उसको पुल करते थे और हम वो पानी हमारा भरकर आ जाता था और फिर हम उसको अपनी फील्ड्स में खाली कर देते थे। इससे हमारी जो क्रॉप्स है उसमें पानी आ जाता था। लेकिन ये काफी स्लो प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए उसमें डाला, पानी भर के आया, खींचा, फिर डाला, तो काफी स्लो भी था और इतना ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं था ये। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, पानी देना था, इसलिए मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। अब सेकंड हमारा निकल के आता है एक डेकली। क्या है? डेकली। अब डेकली के अंदर क्या होता है? डेकली के अंदर होता है कि होता तो इसी टाइप से है, मोट की टाइप से ही, लेकिन उसमें हमारा जो हमें हाथों से नहीं खींचना पड़ता था, उसमें हम क्या करते थे, ऐसा मैकेनिज्म यूज किया जाता था कि एक टाइप पे जो हम पत्थर वगैरह या फिर कुछ लोड वेट रख देते थे और उसकी हेल्प से जो हमारा बैग है वो अपने आप ऊपर आ जाता था और इससे हमें अपने हैंड्स की हेल्प से नहीं खींचना पड़ता था और जल्दी भी हमारा काम उससे थोड़ा हेल्पफुल हुआ, थोड़ा इजी हुआ। किससे? डेगली के कारण। अब फिर थोड़ी और टेक्निक्स आई, थोड़ा और, क्योंकि तब से जो इवोल्यूशन चलता आ रहा है, प्रोग्रेस रेगुलर हो रही है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस हो रही है, अब भी प्रोग्रेस हो रही है। तो उसके बाद हमारा थर्ड आया रेहेट। क्या आया? रेहेट। अब रेहेट क्या होता था? रेहेट होता था एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता था कि जिससे जो कुएं थे उसमें, मान लीजिए ये हमारा कुआं है, एज्यूम करें कि हमारा कुआं है, तो क्या किया जाता था, एक ऐसे पुली बनाकर उससे एक इस टाइप से होती थी और यहां पर इस टाइप से हमारी जो बाल्टियां, बकेट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बने होते थे, इस टाइप से। तो क्या होता था, जो हमारे बैल थे ओक्स की सहायता से इसे चलाया जाता था और ये क्या करते, यहां से ऊपर पानी भर के आता कुएं से और ये यहां पर एम्प्टी हो जाता हमारा वाटर और हमारे जो खेतों में फिर चला जाता और ये खाली होकर दोबारा अंदर जाते कुएं में और फिर से जो है पानी भर के ऊपर ले आते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म यूज होता था। इससे हमारा और भी हेल्पफुल हो गया इरिगेशन सिस्टम। अब उसके बाद कुएं तो खोद दिए थे, है ना। फिर उसके बाद आई हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मशीन्स, जिसने हमारा जो इरिगेशन का काम है वो इतना आसान कर दिया कि चुटकियों में पानी बाहर आने लगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन है। क्या है? मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन में किसकी हेल्प से हम इरिगेशन करने लगे? हम इरिगेशन करने लगे मशीन्स की हेल्प से। अब कुएं तो खुदे हुए थे, अब उसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई। इलेक्ट्रिसिटी की या फिर इंजन्स की हेल्प से हमने जो वाटर पंप्स हैं उनको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया और उनमें जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स डाल दी वेल्स में, जिससे पानी वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंजन्स की हेल्प से बाहर निकालने लगे। तो उसे हम बोलते थे ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स। अब
ट्यूबवेल्स थे, इनकी जो आने से हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया, लेकिन जो वेल्स थे, जो कुएं थे, वो काफी लार्ज साइज में बड़े होते थे। उसमें जो है इंसानों का या फिर जो और भी खेतों में एनिमल्स थे उनके गिरने का खतरा रहता था। तो उसके बाद हमारा जो एक और टेक्निक आई वो बोलते हैं हम सबमर्सिबल। समरसिबल। अब समरसिबल क्या हुआ कि बहुत ही छोटे डायमीटर का, क्योंकि कुएं का डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता था, बिल्कुल आपके मान लीजिए आपका जो रूम होता है उसके साइज के भी जो कुएं हैं वो खोदे जाते थे। लेकिन जो समरसिबल होते थे, और समरसिबल की वजह से क्या हुआ, बहुत छोटे डायमीटर का जो है अर्थ के अंदर मशीन्स की हेल्प से होल किया जाता था, और उसमें फिर हम मोटर्स डाल के, अपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स डाल के या फिर इंजन की वजह से वहां से पानी निकालने लगे। तो इससे हमारा जो एक्सीडेंट होने का भी खतरा था वो बहुत कम हो गया। लेकिन इसमें समरसिबल की वजह से एक और हमारा जो खतरा पैदा हो गया वो कि ये समरसिबल बहुत कम डायमीटर के होते, लेकिन अगर ये ओपन रहे कहीं पर भी तो इसमें जो क्या पता कई बार बच्चे हैं ना जो छोटे छोटे वो भी गिर जाते हैं, और ये बहुत कम साइज के होते तो उसमें जो एयर की सप्लाई भी नहीं हो पाती, तो और उसमें उनका दम भी घुट जाता है। तो ये भी काफी डेंजरस सिचुएशन होती है, लेकिन जो ट्यूबवेल्स हैं उसके कंपैरिजन में कम है। फिर उसके बाद अब जो समरसिबल थे उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में पानी आता था, एकदम खेत पूरा भर जाता था। उससे जो फसल को, मान लीजिए किसी फसल को कम अमाउंट में वाटर चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें पूरा पानी चला देते हो और बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी आ जाता, उससे खराब भी हो जाती थी। सो उसको अब दूर करने के लिए हमारी कुछ और टेक्निक्स आई। उसमें हमारी आई, ये हमारी 2 हो गई। अब थर्ड नंबर पर आई हमारी स्प्रिंकलर्स। क्या आई? स्प्रिंकलर्स। थर्ड नंबर पर हम आए स्प्रिंकलर्स। अब स्प्रिंकलर्स क्या होते थे? फुहारे। क्या? फुहारे। अब फुहारों के हेल्प से क्या करा जाता था कि होता तो इनका कनेक्शन जो है ट्यूबवेल से या फिर समरसिबल से होता था, लेकिन वहां से पानी आता था और इस टाइप से होता था। मान लीजिए ये हमने पाइप जो है बिछा दी हमारे ग्राउंड के ऊपर, और इससे एक बहुत पतली सी पाइप आई ऊपर, और इससे मान लीजिए हमारा ऊपर क्या हुआ, स्प्रिंकलर लग गया, और यहां से क्या है फिर हमारा जो है पानी ऐसे लगता था, मान लीजिए कि बारिश हो रही हो, इस टाइप से हमारा जो पानी होता था और वाटरिंग की जाती प्लांट्स की। तो इससे जिन फसलों को कम अमाउंट में वाटर चाहिए था तो वो परेशानी दूर हो गई, और जिस फसल को जितना पानी चाहिए उतना ही मिलने लगा, और वाटर की जो है वेस्टेज भी कम होने लगी। फिर उसके बाद अब पानी फिर भी जा तो रहा था, मान लीजिए एक स्पेसिफिक एरिया में हमने फसल उगाई, लेकिन ये बिखर कर थोड़ा बाहर भी जाता होगा, है ना। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमारी एक और टेक्निक आई जिसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या होता था, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है ड्रिप इरिगेशन। वैसे तो आपकी बुक में भी जो है पिक्चर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है कि कैसे होता है ड्रिप इरिगेशन, लेकिन मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट, एज्यूम करें कि हमारा कोई प्लांट है, अब काफी दूर दूर है, तो क्या था हमें इनको पानी देना है, तो हम क्या करते थे, मान लीजिए ये लाइन्स हैं, लाइन में हमारे जो हैं पेड़ हैं, पौधे हैं, वो उगे हुए हैं।
अब इनमें पानी देने के लिए क्या किया जाता था, एक इनकी जो जड़ें होती है ना, वहां से एक पाइप निकाल दी, वहां से एक पाइप बिछा दी और उस पाइप में जहां जहां पर इनकी रूट्स थी वहां पर होल्स कर दिए और वहां से उन होल्स के थ्रू जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में ड्रॉप कर करके, जो बूंद बूंद कर करके पानी उनकी रूट्स तक जाने लगा और प्लांट्स के जो है वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और वेस्टेज भी बहुत कम हुआ, बिल्कुल नामात्र वेस्टेज होता है इससे। और इससे हमारी एक और समस्या खत्म हुई, वो ये हुई कि जब पानी लार्ज एरिया में जाएगा तो वहां पर जो हमारी वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, वो भी ज्यादा उगेगी, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं तो वो उगेंगी। लेकिन अब जब ड्रिप इरिगेशन में जो जड़ है वहीं पर पानी जाएगा और एरिया में पानी नहीं जाएगा तो वहां पर जो हमारी वीडिंग की जो समस्या है वो खत्म हो गई। तो अब वीडिंग है जो उसको अच्छे से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वीडिंग ही है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे हमारे जो इरिगेशन के वेज थे, क्या थे, ट्रेडिशनल वेज एंड मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन। तो अब इसके बाद हमने अपनी जो फसल है उसमें पानी भी डाल दिया भाई, क्या किया, पानी डाल दिया ना। अब पानी डालेंगे तो हमारी फसल अच्छे से उगी, लेकिन उसके अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगाए जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, है ना, जिनकी हमें जरूरत नहीं थी। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हमारी क्रॉप के साथ उगाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं, वीड्स। और उसको जो रिमूव करने की, अपनी क्रॉप से बाहर उखाड़ फेंकने की जो, या फिर उनको हटाने की, उनको नष्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं, वीडिंग। अब क्रॉप बोई, फसल बोई, उसमें कंपलसरी है कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो उगेंगे ही। अब उसको रिमूव करने के पास हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा हैंड्स के थ्रू और सेकंड है हमारा स्प्रेयर या फिर केमिकल्स के थ्रू। केमिकल्स के थ्रू। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैंड से कैसे। अब आप खेत में गए, आपने देखा कि भाई जो है खरपतवार है, जो वीड है वो उगे हुए हैं, तो आप क्या करें, अपना जो क्रॉप है उसमें एंटर किए फील्ड में और उनको हो सका, अगर वो कमजोर है तो वैसे उनको उखाड़ दिया आपने हैंड से और उनको बाहर फेंक दिया। एक ये प्रोसेस हो गया। एक हुआ कि आपने क्या किया, एक वो हमारा इम्प्लीमेंट आता है, एक औजार आता है जिन्हें हम बोलते हैं सिक्कल। क्या बोलते हैं, सिक्कल। और एक आती है खुरपी, सिक्कल एंड खुरपी। अब ये सिक्कल और खुरपी की ये क्या होती है, ये काटने काम आती है। जो सिक्कल है वो काटने काम आती है और खुरपी भी इसी काम आती है। लेकिन मैक्सिमम जो खुरपी का काम होता है वो किसी भी प्लांट को जो है हमारे जो सोयल है उसके अंदर से रिमूव करने का, बिल्कुल खोद के निकालने का काम होता है। तो सिक्कल की वजह से क्या किया हमने, वो जो वीड था उसको बिल्कुल ग्राउंड के मिला के उसको काट दिया, जिससे कि वो दोबारा वहां से उगे ही ना, या फिर खुरपी की हेल्प से उसको खोद के निकाल दिया। एक हो गई हमारी ये प्रोसेस। अब मान लीजिए कि बहुत लार्ज अमाउंट में वीड्स हैं जिन्हें हैंड से या फिर जो खुरपीज या सिकल्स हैं उनसे रिमूव करना बहुत मुश्किल है, तो तब हम हमारी हेल्प लेते हैं केमिकल्स की। अब केमिकल्स से क्या होता है, इस टाइप से केमिकल्स जो है इंडस्ट्रीज में, लैब्स में तैयार की जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स करके कि कौन सा केमिकल कौन से प्लांट पर एक्शन करता है, कि
इस टाइप से बनाए जाते हैं कि ये जो वीड्स हैं केवल उन पर एक्शन करें, हमारी जो क्रॉप्स हमारी फसल है उसको थोड़ा सा भी डैमेज ना हो, उसको थोड़ा सा भी नुकसान ना हो। तो इसकी जो केमिकल्स को किसकी हेल्प से किया जाता है? स्प्रेयर की वजह से। स्प्रेयर की हेल्प से क्या किया हमने? केमिकल्स की बोतल लाए और उसको क्या किया? वाटर के साथ ऐड करके हमारा जो स्प्रेयर मशीन है उसमें डाला और अपना छिड़काव कर दिया। और ये स्प्रेयर्स, ये केमिकल्स क्या होते हैं? ये इस टाइप से प्रोड्यूस किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। और इस टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स को खत्म करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स, साइड्स का मतलब होता है किल करना, जो वीड्स को किल करे तो वो क्या होंगे? वीडिसाइड्स। तो अब हमारी जो फसल है क्या किया? पानी दे दिया। और इस वीडियो में हमने क्या किया? उससे जो खरपतवार थी, जो वीड्स है, उसको भी रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है, अब हमारी फसल क्या होगी? पक्के तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जो है कटाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और आपका अपना चैनल है एडुमेनिया, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।